हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना YouTube चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्यार दिए। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th पॉलिटिकल साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो 2023 बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत मायने रखने वाला है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़े। तो प्रथम क्या है इसका कि प्रथम क्वेश्चन है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क एक दलीय व्यवस्था, ख दो दलीय व्यवस्था, ग बहुदलीय व्यवस्था या घ एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा घ एकल आधिपत्य दल व्यवस्था। देखिए 1967 में जो था ना, कांग्रेस का राज चलता था उस समय, तो उस समय था एकल आधिपत्य दल। उस समय सिर्फ कांग्रेस ही सरकार बने थे। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश, ख बिहार, ग उत्तराखंड, घ जम्मू कश्मीर। तो धारा 370 तो आप जानते होंगे, इसका आंसर घ होगा, जम्मू और कश्मीर होगा इसका आंसर। आगे 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? क पंडित नेहरू, ख राजीव गांधी, ग संजय गांधी, घ लाल बहादुर शास्त्री। इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा क पंडित नेहरू। आप हमें बताएंगे 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया? ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। आगे है राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? क गोविंद वल्लभ पंत, ख सरदार KM पन्नीकर, ग पंडित हृदय नाम कुंजरू, घ न्यायमूर्ति फजल अली। क्या होगा? राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जब कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा घ न्यायमूर्ति फजल अली। अब आगे क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल क सी राजगोपालाचारी, ख CR दास, ग लॉर्ड माउंटबेटन, घ राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ग। देखिए यहाँ क्या करें, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ना ब्रिटिश बोल रहे हैं ना, अगर कहीं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है तब ये सी राजगोपालाचारी होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, मतलब भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो इसका होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी ही बने थे भारत का गवर्नर जनरल। इसको आप याद रखेंगे। आगे है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 66 या 1962 से 67 या 1963 से 68 या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क 61 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। आप हमें बताएंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुआ और उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आगे है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी, ख अमर्त्य सेन, ग MS स्वामीनाथन या घ लाल बहादुर शास्त्री। इनमें से कौन होगा हरित क्रांति के जनक? तो इसका आंसर होगा ग MS स्वामीनाथन। अब आगे क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या असम में? मैकमोहन रेखा कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा ख अरुणाचल प्रदेश। अब आगे है भारत में पहला सफल परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया? 1963 में, ख 1974 में, ग 1980 में या घ 1998 ईस्वी में? इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा 1974 ईस्वी में भारत में पहला सफल परमाणु प्रशिक्षण 1974 में हुआ था और दूसरा 1998 में हुआ था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी जब दूसरा हुआ था। सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी जी होगा 1998 में। और ये जो है ना 1974 ईस्वी में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय थे श्रीमती इंदिरा गांधी। आप ध्यान में रखेंगे। आगे है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? चीन, ख पाकिस्तान, ग फ्रांस, घ संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कौन होगा? कहते हैं किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो चीन ने किया था। क इसका आंसर होगा। अब आगे है कि गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? 1957 का चुनाव, 1962 का तीसरा चुनाव, या 1967 का चौथा चुनाव, या 1971 का मध्यावधि चुनाव? क्या होगा इसका आंसर? गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा घ 1971 का मध्यावधि चुनाव। इसी चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जिसके बदौलत इन्होंने सत्ता हासिल की थी। अब आगे है, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या राजस्थान? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बिहार में। नवनिर्माण आंदोलन जो विफल हुआ था बिहार में ही हुआ था। आगे है, संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? 1971, ख 1976, ग 1977, घ 1978। इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी हमें बताएंगे। इसका आंसर होगा ख 1976 ईस्वी में। 1976 होगा इसका आंसर। आगे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। क इंदिरा गांधी, ख जयप्रकाश नारायण, ग राजनारायण, या घ जगजीवन राम? तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा ख जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे। संपूर्ण क्रांति किसने लिखा? तो जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे थे। इसको आप याद रखेंगे। आगे है, शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है किसका? गुजरात का, ख महाराष्ट्र का, ग बिहार का, या घ पंजाब का? क्या होगा? शिवसेना किसका क्षेत्रीय दल है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ख महाराष्ट्र का शिवसेना होगा। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? क कृषकों के आंदोलन, ख मानव अधिकारों के सुरक्षा हेतु आंदोलन, ग है श्रमिकों के आंदोलन, घ है चिपको आंदोलन? क्या होगा इसका आंसर? सुंदरलाल बहुगुणा का जब भी नाम आए तो आपको चिपको आंदोलन को टिक आउट करना है। चिपको आंदोलन। इन्होंने अपने वृक्ष में चिपक करके वृक्ष के कटने से बचाया था और लोगों को भी प्रेरित किया था। आगे क्या है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 1902 में, 1904 में, 1905 में, या 1903 में? देखो, सूचना का अधिकार का बात जहां आए वहां आपको 2005 में टिक आउट करना है। आगे है, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? मंडल कमीशन रिपोर्ट, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट क्या है, 2 नंबर का पूछेगा। आप इसको भी नोट करके याद करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? क जवाहरलाल नेहरू, ख इंदिरा गांधी, ग राजीव गांधी, या घ वीपी सिंह? इनका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा घ वीपी सिंह। अब आगे है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना, क ज्योति बसु, ख ममता बनर्जी, ग शरद पवार, घ जयललिता? इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क ज्योति बसु। अब आगे है, 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सी घटना घटी? इनमें से कौन सी घटना
6 दिसंबर 1992 ईस्वी को घटी थी? गोधरा कांड, या बाबरी मस्जिद का विध्वंस, या जनता दल का गठन, या राजग सरकार का गठन? इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा गोधरा कांड 1992 में। आगे है, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, या तनाव शैथिल्य से, या उत्तर शीत युद्ध दौर से? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ख, शीत युद्ध से। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय है शीत युद्ध से। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुई? क, नई दिल्ली, ख, बेलग्रेड, ग, केरो, या घ, हवाना? क्या होगा? पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका होगा बेलग्रेड, ख इसका आंसर होगा। अब आगे क्या है? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? क, नाटो, स, सीटो, ग, सेंटो, या घ, वर्षा संधि? सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया था? इसका आंसर होगा वर्षा संधि, घ इसका आंसर होगा। आगे है, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? VVIE ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है। क क्या है? विकसित देश, ख विकासशील देश, ग विकसित एवं विकासशील देश, घ अविकसित देश? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ख, विकासशील देश, विकासशील देश। अब आगे है, दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? अमेरिकी देशों से, या ख अफ्रीकी देशों से, या ग एशियाई देशों से, या घ कम्युनिस्ट देशों से? दूसरी दुनिया का आशय, जैसे ही बात आए तो आपको क्या करना है? क्या कहते हैं? दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? अमेरिकी देशों से, अफ्रीकी देशों से, एशियाई देशों से, या कम्युनिस्ट देशों से? इसका होगा कम्युनिस्ट देशों से। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? 4, 5, 6 या 7? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ग, 6 होगा इसका आंसर। ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोइका मंत्र किसने दिया? लेनिन ने, स्टालिन, ये क्रुश्चेव ने, या गोर्बाचोव ने? किसने दिया था? ग्लासनोस्ट एवं पेरिस्ट्रोइका। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ग्लासनोस्ट एवं पेरिस्ट्रोइका क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गोर्बाचोव, इन्होंने ही ये मंत्र दिया था। अब आगे है, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? क अमेरिका, ख चीन, ग फ्रांस, या घ रूसी संघ? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क अमेरिका, क इसका आंसर होगा। अब आगे है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ? 11 सितंबर 2001, 11 नवंबर 2003, या 11 जुलाई 2005, या 30 अक्टूबर 2008? इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? ये क्वेश्चन पहले के भी वीडियो में आया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर झट से बताइए। इसका आंसर होगा क, 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। आगे है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्य हेतु परमाणु समझौते पर प्रबल समर्थन किया? क्या होगा इसका आंसर? इंदिरा गांधी, या राजीव गांधी, या अटल बिहारी वाजपेयी, या मनमोहन सिंह? क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर होगा घ मनमोहन सिंह। आगे है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? कहते हैं दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? क नेपाल, ख भूटान, ग श्रीलंका, घ भारत। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ग श्रीलंका। दक्षिण एशिया है ना, तो श्रीलंका ही होगा। आगे, निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया। क्या होगा इसका आंसर? और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, सार्क क्या है या सार्क से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा घ इंडोनेशिया, इसके सदस्य नहीं है। कहां लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है? क श्रीलंका, ख पाकिस्तान, ग भारत, घ रूस। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क श्रीलंका। लिट्टे जो है ना, ये श्रीलंका का आतंकवादी संगठन का नाम है, लिट्टे। आगे है, वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया है? वीटो, सेंटो, नाटो आपने पढ़े होंगे, तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया है? डम्बार्टन ऑक्स या याल्टा या सैन फ्रांसिस्को या लंदन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ख याल्टा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जापान, ब्रिटेन, चीन या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? जापान होगा, क इसका आंसर होगा। आगे है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क सुरक्षा परिषद, ख आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, घ न्यासी परिषद। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? होगा क सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? कहते हैं कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1990, 1996, 2000 या 2004 में। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ख 1996 ईस्वी। आगे है, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? A.G. फ्रैंक या E. वॉलरस्टीन या ग नोम चोम्स्की या घ अमर्त्य सेन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा घ अमर्त्य सेन। आगे है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? समाजवाद, ख साम्यवाद, ग अराजकतावाद या घ उदारवाद। क्या होगा? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? इसका आंसर होगा घ उदारवाद। उदारवाद क्या है आप हमें बताएंगे? किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? H.J. लॉस्की, ख लेनिन, ग KN क्रूमाह या घ सामिर आमीन। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ख लेनिन ने कहा था। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।